ये कहानी सुधीर की है। ये बात 1997 की है। चलिए सुनते हैं सुधीर की कहानी, उसी की जुबानी। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं उस समय नौकरी की तलाश में घूम रहा था। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर हुई। कंपनी दिल्ली में थी, लेकिन उनका एक ऑफिस गुड़गांव में भी था। उन्होंने मुझे गुड़गांव ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए कहा। उस समय गुड़गांव बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था और जिस घर में कंपनी ने मुझे ठहरवाया था उसके आसपास बहुत ही कम घर बने हुए थे। पर इस बात से मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से ही की थी और मेरे कई सारे दोस्त दिल्ली में ही रहते थे। मैं अक्सर अपने दोस्तों को वीकेंड पे पार्टी करने घर पर बुला लिया करता था। कंपनी ने मुझे पूरा एक फ्लोर रहने के लिए दे रखा था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और ऊपर सिर्फ छत थी। नीचे का फ्लोर बंद पड़ा हुआ था। तो जितना भी लाउड म्यूजिक चलाएं या जितना भी शोर करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे वहां शिफ्ट हुए लगभग 2 महीने हुए थे। एक वीकेंड मैंने अपने 4 दोस्तों को पार्टी करने घर बुलाया। आकाश, पंकज, विभोर और कशिश। आकाश की ड्यूटी थी बढ़िया सी 2 फिल्मों की सीडी लाएगा। पंकज और विभोर बियर ला रहे थे। कशिश और मैंने खाने का सामान लाने की जिम्मेदारी ली। आखिरकार पार्टी शुरू हुई। हमने 2-2 पैग लगाए और लाउड म्यूजिक लगा के खूब नाचे। फिर खाना खाकर आकाश, कशिश और विभोर टीवी देखने लगे। मैं और पंकज बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों एक के बाद एक कश लगा रहे थे। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरी गली एकदम शांत थी और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियों वाला रड़ा मैदान था। अभी हम सोच ही रहे थे कि अब अंदर चल के मूवी स्टार्ट करते हैं कि अचानक से मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने गली में देखा तो कोई नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो आवाज दाईं तरफ से हमारे घर की ओर बढ़ रही हो। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई, मैं और पंकज और डरते गए। हमने दोनों तरफ देखा पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों सोचने लगे कि इतनी रात को सड़क पे किसका बच्चा रो रहा होगा। फिर वो आवाज हमारे घर के ठीक बाहर से आने लगी। हम दोनों बहुत डर गए और बालकनी से भागकर अंदर चले गए। अंदर जाके मैंने अपने बाकी तीनों दोस्तों को बताया कि घर के बाहर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, पर कोई भी दूर दूर तक नहीं है। अब कशिश कहने लगा, क्या पता कोई बच्चा खो गया हो और तुम ऐसे ही डर रहे हो। तो इस पे पंकज ने उससे कहा, वो आवाज इतने छोटे बच्चे की है जो खुद चल भी नहीं पाता हो। हम पांचों दोबारा बालकनी में गए, लेकिन तब किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही थी। अब वो तीनों को ऐसा लगने लगा था कि मुझे और पंकज को ज्यादा चढ़ गई है। वो तीनों हमारे मजे लेने लगे और भूतों की कहानियां सुनाने लगे। ये चीज मुझे परेशान कर रही थी। इतने में पूरे घर की लाइट चली गई। ऐसा अक्सर हुआ करता था। मैंने 2 मोमबत्ती जलाई और हम पांचों फिर से बात करने लगे। अभी कशिश अपनी डरावनी कहानी खत्म ही करने वाला था कि अचानक से एक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अब हम पांचों बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बाद इतनी तेज हवा का झोंका कैसे आ सकता था। अभी हम माचिस जलाने ही वाले थे कि फिर से वही बच्चे की रोने की आवाज आने लगी और इस बार जिस कमरे में हम बैठे थे, आवाज वहीं से आ रही थी। हम पांचों बिना कुछ कहे तेजी से भागे। मैंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से उतरकर हम सब घर के बाहर चले गए। हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम गली में आगे बढ़ने लगे और गली के अंत में एक वॉचमैन को चलते हुए देखा। हम उसके पास गए और उसे पूरी बात समझाई। उस वॉचमैन ने हमसे कहा, साहब
इस इलाके में बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। बुरी आत्माएं कोई भी आकार ले सकती हैं और साथ ही कोई भी आवाज निकाल सकती हैं। अच्छा यही होगा कि आप लोग वो घर छोड़ दें। वैसे भी इस इलाके में जो भी आता है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया कि लाइट आ जाने पर हम घर लॉक करके वहां से निकल जाएंगे। थोड़ी देर में लाइट आ गई और मैंने घर लॉक कर दिया और रात के वक्त हमने अपनी मोटरसाइकिलें उठाई और निकल गए। कुछ दिन मैंने पंकज के घर बिताए और फिर मेरी कंपनी ने मुझे दूसरी जगह घर दे दिया। आज भी जब हम पांचों कभी मिलते हैं तो उस रात का जिक्र जरूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगती हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जैसे कि हमेशा आपसे कहता हूं, हमारी ये कहानियां सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हैं। हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। तो जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।